नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के शिक्षण में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी पाठ 13। पाठ का शीर्षक है अनोखी दौड़। यह एक पत्र है जो सिद्धार्थ के द्वारा अपने प्रिय मित्र राज को लिखा गया है। पत्र इस प्रकार है। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं। तुम्हारी कुशलता व प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मिलने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो हो नहीं सकेगा। यही सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया, जहाँ उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा, जिसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुईं, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था, वह दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी, तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सब जोर जोर से इनके नाम पुकारकर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया, वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं, तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है।
भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की ज़िंदगी में नई आशा उत्पन्न हो, तभी मानवता की बगिया महकेगी। अपने माता पिता व बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना, शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना, पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। तो इस प्रकार यह एक पत्र है। सिद्धार्थ अपने मित्र राज को लिखता है और विकलांग बच्चों के बारे में बताता है कि इनमें भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, बहुत सारे खेलों का इनके लिए भी आयोजन होता है। इस पाठ के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से पैरालंपिक खेलों के बारे में बताया गया है, जो कि विशेषकर विकलांग बच्चों के लिए होता है। यदि इन्हें भी इसी तरह का मौका दिया जाए तो ये भी बच्चे किसी से कम नहीं हैं और देश का नाम रोशन करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इसी के साथ ही यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।